हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक बेहतरीन टॉपिक जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाता है। आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या आपके चैप्टर में औसत नामक एक चैप्टर है, तो आपको यह वीडियो बहुत काम देने वाला है। बेहतरीन तरीके से मैं आपको औसत समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप कंपटीशन एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो या किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हो, आप आसानी से औसत के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एवरेज, यानी कि औसत। यह एक बेहतरीन टॉपिक है, पर लोगों को न जाने क्यों डर लगता है। डर तो नहीं लगता, पर उन्हें बहुत एक परेशानी होने लगती है। तो ये परेशानी आज मैं आपसे दूर कर दूंगा और मैं आपको बेहतरीन तरीके से औसत को समझाने का कोशिश करूंगा। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक मिस्त्री एक दिन में 300 रुपया कमाता है और दूसरे दिन 400 रुपया कमाता है, तीसरे दिन 700 रुपया कमाता है और चौथे दिन 800 रुपया कमाता है, पांचवें दिन 200 रुपया कमाता है। यानी कि अगर हम बोलें तो वो अलग अलग दिन अलग अलग रुपया कमाता है। पर मैं आपको बोलूं कि वो मिस्त्री असलियत में औसत कितना कमाता है, यानी कि दिन में अगर मैं बोलूं तो वो आखिरी में कमाता ही कितना है। अगर मैं सभी संख्याओं को जोड़ दूं और कुल संख्या से डिवाइड कर दूं, तो मिस्त्री का वास्तविक जो औसत है वो निकल आएगा। उसी प्रकार औसत का एक सूत्र होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सभी संख्याओं का योग, जितने भी सभी संख्या दिए होंगे उनका योग और कुल संख्या, अगर हम इस फॉर्मूले को लगा देते हैं तो हमारा औसत निकल आएगा। तो कैसे, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मिस्त्री दिन में 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया और 800 रुपया कमाता है। तो वो मिस्त्री वास्तविक में एक दिन में कितना रुपया कमाता है। तो अगर मैं औसत निकालूं, अगर मैं एक चीज पहचान लूं कि वो एक दिन में वास्तविक में इतना कमाता है, अलग अलग दिन भले ही 300, 500, 800 कमाता है, पर उसका अगर औसत निकालूं कि एक दिन में कितना कमाता है, तो मैं ये जो सूत्र है यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं इस सूत्र में मान रखता हूँ, तो सभी संख्याओं का योग इक्वल टू 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 800 इक्वल टू 2500। अगर मैं इन सभी संख्याओं का जोड़ करूंगा तो 2500 आएंगे। और कुल संख्या यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कुल संख्या जो है वो है 5। ठीक है। अब मैं औसत निकालने के लिए ये जो मान आया है इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, तो औसत का फार्मूला आपने देखा कि क्या होता है, तो मैं उस फॉर्मूले में मान पुट कर देता हूं। सभी संख्याओं का जोड़ कितना आया है यहाँ पर, 2500, और कुल संख्या कितना है, 5। तो इसका जो एवरेज है वो है 500। ओके, तो यही आपका औसत है। बताओ कितना सरल था, पर इसमें लोगों को घबराहट होती है। और एक बात बताऊं, देखो यहाँ पर 2 है, पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। आप देखोगे कि इधर 2 है, इधर 2 है 500 की, और हमारा जो आंसर 500 आया है वो बीच में है, अर्थात ये जो बीच वाला है यही औसत है। देखो आपको कितना बेहतरीन सा ठीक पता चल गया ना कि जो बीच में है वही औसत है। अगर ये 600 होता, माने 6 संख्याएं होती, तो आपको थोड़ा दिक्कत होता। यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, तो ये बीच वाला आपका औसत होगा, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर 5 संख्याएं हैं तभी। पर हम और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आगे बढ़ते हैं, औसत के और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और आसान तरीके से मैं औसत को समझा सकूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके पास और एक क्वेश्चन है। 3 बच्चे हैं, तीनों के पास चॉकलेट है, ठीक है। राम के पास 6 चॉकलेट है, श्याम के पास 10 चॉकलेट है और मोहन के पास 14 चॉकलेट है। अगर मैं बोलता हूं कि इसका औसत निकालो तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे, जो संख्याएं हैं, जो चॉकलेट है, उसको जोड़ लोगे आप। अगर मैं इसको जोड़ लेता हूं तो 24 आएगा और कुल संख्या कितने हैं? वो है 3। मान पुट कर दो 24। मैं जो आंसर आया है मैं उसको काट भी लिया हूं, पर आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप इतने सरल क्वेश्चन का अगर जवाब नहीं पाए तो इस वीडियो में औसत आपने सीखा नहीं होगा। इसलिए आप फिर एक बार वीडियो देखें और इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताएं, ठीक है। धन्यवाद।